हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया। आपका एडमिशन 2023 से 27 वाले बैच में हुआ। आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में आपका सेमेस्टर 2 का एडमिशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ और अब एक बार टाइम आ गया है आपके एग्जाम फॉर्म भरने का। और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में फिर आपका एग्जाम होगा। और आज पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्जामिनेशन रूटीन है सेकंड सेमेस्टर का, ये भी जारी कर दिया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो 22 मई से आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी 22 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि तकरीबन जून के पहले वीक तक चलेगा। इसके बाद गर्मी का छुट्टी हो जाएगा। इसके बाद फिर अब आइएगा तो थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, फिर एडमिशन होगा। तो कब से एग्जाम है, इसके साथ साथ में एग्जामिनेशन रूटीन क्या है, इसके साथ में एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझाने के लिए मैं ले चलता हूँ थोड़ा सा आपको ब्लैक बोर्ड पे, और चीजों को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो आप है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आपका जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 का क्या हो गया, रिजल्ट आया। ठीक है, लास्ट आपका मंथ में पता आपको रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आप सेमेस्टर 2 में चले गए थे। सेमेस्टर 2 का आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के साथ साथ में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ और अब आपका टाइम किस चीज का है, एग्जाम फॉर्म भरने का है। जो एग्जाम फॉर्म भरने का नोटिस है ये भी ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन ये नोटिस आपका आज से कल में एग्जाम फॉर्म भरने का नोटिस आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम है, जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, ये जारी कर दिया गया। एग्जामिनेशन शेड्यूल इसलिए पहले जारी किया गया है ताकि स्टूडेंट क्या कर सके, अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके और स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को सेट कर सके। आपका एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के आप है, आपका एग्जाम कब से स्टार्ट है, ध्यान रखिएगा 22 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। और पहले हम लोग एग्जामिनेशन रूटीन को देख लेते हैं कि भाई एग्जामिनेशन का रूटीन क्या है। मतलब मेजर, माइनर, एमडीसी और एईसी और बीएससी और एसईसी का पेपर कब किस दिन में है। इसके बाद फिर लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा, एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन पे फिर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सो देख सकते हैं ये रहा आपका एग्जामिनेशन रूटीन और पटना विश्वविद्यालय पटना के द्वारा जारी किया गया है। और ये अभी पोर्टल्स पे अटैच भी कर दिया गया है। और ये क्या है आपका फॉर बीए बीएससी बीकॉम, देख सकते हैं सीबीसीएस के सिस्टम में सेमेस्टर 2 का है और सेशन कौन सा है, 23 से 27 वाला सेशन है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां बनाया गया है, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और बिहार नेशनल कॉलेज, यानी कि 4 कॉलेज में आपका क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर है। और ये आपको एग्जाम डेट्स वगैरह दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन है। और एग्जाम आपका कब से स्टार्ट है, एग्जैक्टली देखिएगा 22 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 22 मई को सबका क्या है, मेजर पेपर है। और जितना भी एग्जाम है सबका मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी सुबह के 10 से लेकर के दोपहर के 1 बजे के बीच में। तो यह है वेडनेसडे में क्या है, मेजर पेपर है। इसके साथ 22 को मेजर पेपर हो गया, 24 को माइनर पेपर हो गया, 27 को आपका एमडीसी पेपर, 29 को आपका एईसी पेपर और फिर एसईसी पेपर ट्यूसडे को और बीएससी पेपर आपका 6 जून को। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो एग्जाम है ये मई से स्टार्ट होता है, 22 मई से स्टार्ट होता है और एग्जाम आपका 6 जून तक चलता है। अलग अलग डेट पे अलग अलग एग्जाम है, मेजर है, माइनर है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, एईसी है, बीएससी और एससीसी है। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं पहले ही बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नॉट क्लियर लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर में क्रॉस हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब्सेंट भी हुआ है। उनका भी सोल्यूशन क्या है, सेमेस्टर 1 वालों का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो जिनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रोजेक्ट है, वाइवा है, किसी भी टाइप का अगर आपका एग्जाम है तो ये आप ध्यान रखिएगा, आप अपने डिपार्टमेंट के टच में रहिएगा। ये एग्जाम 15 जून से पहले आपका प्रैक्टिकल ये सब का एग्जाम आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा सा एग्जाम फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो ये तो क्लैरिटी कि 22 मई से आपका क्या है, एग्जाम है, ये कंफर्म है। ठीक है, इसके साथ में अगर आज के बारे में बात करें तो लगभग 3 से 5 मई के आसपास हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आपके लिए वीडियो में आपको 3 से 5 मई की ये ड्यूरेशन रखी, आप वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम फॉर्म बनने का डेट है, ये उम्मीद है कि ये 22 से चूंकि आपका एग्जाम स्टार्ट है और एग्जाम स्टार्ट है तो इसके 4 दिन से 5 दिन पहले कम से कम आपका एडमिट कार्ड आएगा। यानी मोटा मोटी कह सकते हैं 17 मई के आसपास आपका क्या हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में लगभग 12 से 15 दिन का टाइम बचता है, लगभग 12 से 13 दिन का टाइम बचता है। इसी टाइम में एग्जाम फॉर्म भर लेना है। मैक्सिमम प्रोबेबल है कि एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको 7 दिन दिया जाएगा विदाउट लेट फाइन। ठीक है, और ये जो एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, ये आपका एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसीजर 6 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 6 मई से स्टार्ट हो जाएगा, ऑफिशियली नोटिस आ जाएगा, हर ग्रुप में आज के टाइम में शेयर हो जाता है। और जैसे ही ऑफिशियली नोटिस आता है फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है। तो 6 मई से आपको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा लगभग आपका 12-13 तक विदाउट लेट फाइन, और 1-2 दिन के साथ लेट फाइन के साथ आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। और जो चार्ज आप सेमेस्टर 1 में पे किए थे एग्जाम फॉर्म भरने में 500 वाला, वही चार्ज आपको सेमेस्टर 2 में भी एग्जाम फॉर्म भरने में आपका लगेगा। ठीक है, तो चार्जेस भी सेम है। एग्जाम फॉर्म भरने का डेट मैंने आपको बता दिया, एग्जाम कब है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका सेमेस्टर 1 में क्रॉस है। देखिएगा, तो सेमेस्टर 1 का आप एग्जाम दिए,
एंड करेंटली आप कौन से सेमेस्टर में है, सेमेस्टर 2 में। लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या होगा, एमसी होगा, नॉट क्लियर होगा, या फिर प्रमोट होंगे, या फिर बैक होंगे, या फिर अब्सेंट होंगे। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट भी आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में ये सारे प्रॉब्लम हुए होंगे। और आपको सेमेस्टर 2 में जाने दिया गया, आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे भी रहे। ध्यान रखिएगा, जितने भी सारे स्टूडेंट्स का सेमेस्टर 1 में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, यानी बैक, अब्सेंट या नॉट क्लियर, आप भी सेमेस्टर 2 का एग्जाम दीजिएगा। लेकिन आपको स्पेशल बात ये याद रखना है कि जब आप सेमेस्टर 3 में चले जाइएगा और सेमेस्टर 3 का जब एग्जाम देने का टाइम आएगा, उससे पहले सेमेस्टर 1 का एक बार एग्जाम होगा। किनके साथ? जो न्यू एडमिशन इस बार होगा 2024 से 28 वाला बैच, आपके जूनियर का, उन्हीं के साथ आपको एग्जाम सेमेस्टर 1 का देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सेमेस्टर 3 का फाइनल एग्जाम देने से पहले सेमेस्टर 1 का एग्जाम आपको दे लेना है और सेमेस्टर 1 का एग्जाम क्लियर भी कर लेना है। अगर इस बार सेमेस्टर 1 का एग्जाम दोबारा, मतलब आपको मौका दिया जा रहा है सेमेस्टर 1 को क्लियर करने का, अगर दोबारा आप सेमेस्टर 1 को क्लियर नहीं कर पाइएगा तो फिर आपका सेमेस्टर 3 में आपको एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए सेमेस्टर 2 तो आप दे ही रहे, और जैसे ही सेमेस्टर 1 वाला फिर से एक बार एग्जाम होगा न्यू स्टूडेंट्स के साथ, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। हालांकि जिस पेपर में बैक है उसी में आपको एग्जाम देने का ऑप्शन आएगा। हालांकि अभी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये क्लैरिटी नहीं किया गया है कि अगर स्टूडेंट्स अगर किसी एक पेपर में फेल होता है तो वो उसी पेपर का एग्जाम देगा या सबका देगा। लेकिन हाँ, ये चीज क्लैरिटी अभी, मतलब मान के चलिए ये मोटा मोटी क्लियर ही है। ये चीज क्लियर है कि अगर आपका जो पेपर में, जैसे मान लेते आपका एमआईसी में अगर आपका लगा है तो आप एमआईसी दीजिएगा। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहे तो फिर प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थ्योरी भी देना पड़ेगा, सीआईए भी देना पड़ेगा और एंड सेमेस्टर भी देना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी पेपर में बैक लगेगा तो पूरा आपको विधान से गुजरना पड़ेगा, मतलब सीआईए 30 नंबर वाला, इसके साथ एंड सेमेस्टर एग्जाम, प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी देना है। तो जिनका भी सेमेस्टर 1 में बैक रहे या फिर प्रॉब्लम रहे, वो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। जैसे ही सेमेस्टर 1 का कुछ बात है एग्जाम फॉर्म भरने का, वो फिर से एग्जाम फॉर्म भर के क्या करिएगा, एग्जाम दीजिएगा और सेमेस्टर 1 को क्लियर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट था, आप समझ गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को इन करते हैं। सो मच, थैंक यू।